बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चटपटी और खट्टी मीठी सी इमली और खजूर की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मज़ेदार चटपटी और खट्टी मीठी चटनी है कि आपके पकौड़ों समोसों के टेस्ट और जायके को चार चांद लगा देगी। 10 खजूरें ली, उसकी गुठलियाँ निकाल ली। फिर मैंने 1 कप नीम गर्म पानी डालकर खजूरों को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया। फिर मैंने 1 कप पैमाइश करके इमली ली। उस इमली में मैंने 2 कप पैमाइश करके पानी डाल दिया और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगो सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। हाथों को अच्छे तरीके से धो लें या फिर आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर इमली को इतनी देर तक मसला कि उसका पल्प और गुठलियाँ अलग अलग हो गईं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पल्प रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम स्ट्रेनर में इस इमली को डालेंगे और इसको चम्मच की मदद से दबा दबा कर तमाम पल्प को नीचे रखे बोल में निकाल लेंगे। फिर हमने 1 कप पानी मज़ीद लेना है और उसके ऊपर से डालते हुए जो एक्स्ट्रा पल्प भी होगा वो भी गुठलियों से अलग कर लेंगे और निचोड़ लेंगे। इस तरह टोटल 3 कप पल्प के हमारे पास आ जाएंगे। वैसे तो आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी यूट्यूब पर या दूसरे बहुत से चैनल्स पर, लेकिन इस तरह की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी क्योंकि ये बहुत ही मुनफिर यूनिक है और टेस्ट में से सब कोई आसानी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से इमली का बहुत ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प रेडी हो चुका है। अब हम वो खजूरें जो कि हमने अलग से 1 कप पानी में भिगोई थी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इस मौके पर अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। अब खजूरों और इमली के पल्प को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये लीजिए हमारा बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा इमली और खजूर का पल्प रेडी हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, में से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालें और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें और ज़ीरे को कड़कड़ा लें। जब ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो फिर इसमें आपने वो इमली और खजूर का पल्प जो कि हमने रेडी किया था डाल देना है और इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देना है। कुछ लोग इमली की चटनी में या तो सिर्फ चीनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत मुनफी और यूनिक टेस्ट देने के लिए इसमें इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। मैं इसमें 1/2 कप गुड़ शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। फिर मैं 1/2 कप चीनी का लूँगी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। चीनी और गुड़ के इकट्ठे इस्तेमाल से यकीन के इसका यूनिक और मुफीद टेस्ट आता है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आपने इस तरह की चटनी पहले क्यों रेडी नहीं की, और यकीनन आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अब मैं इसमें 2 लेवल टीस्पून नमक की शामिल करूँगी, 2 लेवल टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स की शामिल करूँगी और 2 लेवल टीस्पून ही धनिया पाउडर के शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को इमली के पल्प में मिक्स कर लूँगी। फिर आपने इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है और इसको इतनी देर पकाना है कि ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ी हो जाए, यानी कि जितनी आपने गाढ़ी चटनी खानी है उसके मुताबिक ही ये पक के रेडी हो जाए। तकरीबन 15 मिनट हो गया हमारे से इमली और खजूर के पल्प पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार गुड लुकिंग खूबसूरत सी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। आप इसको फ्रिज में 6 माह तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी मज़ा टेस्टी और चटपटी बनती है कि आप चम्मच से ऐसे ही खा जाएंगे, आपको किसी पकौड़े या समोसों की ज़रूरत ही नहीं। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।